अस्सलाम वालेकुम। कोल लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां मोहम्मद रशीद और इजाज चौधरी ने एक खत लिखा है जिसमें कहा है कि हुकूमत के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं को और हुकूमत को यह मशवरा दिया उस खत में कि बातचीत करें। अब बातचीत से तो इमरान खान साहब भी इनकारी नहीं है, बल्कि बातचीत से कोई भी पाकिस्तानी इनकारी नहीं है, ना ही किसी पार्टी का सरबराह, ना ही किसी पार्टी के कारकुन इनकारी हैं कि बातचीत ना हो। क्यों? क्योंकि आप देख लें, इससे पहले भी जब भी कोई आमर आके जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा उसने, तो एट द एंड बातचीत ही से कोई रास्ता निकला। क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो जिसका दाल लगा हुआ है वो दाल लगा ही रखेगा। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ बातचीत के लिए है वो ये है कि आप जमहूरियत के लिए, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन के लिए और आज़ाद एहतसाब के लिए, ये आपके 3 पॉइंट होने चाहिए जहां आप बातचीत करें। बेशक हाँ साहब तो कहते हैं कि मैं सारी उम्र जेल में गुजार लूँगा या मर भी जाऊँगा तो भी कोई नहीं। एक बात तो तय है कि अब इसमें देखें, बड़ी बात जो हाँ साहब अक्सर कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, तो जाकर है जो फैसला कुन इदारे होते हैं बात उनसे ही की जाती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम किसी सियासी जमात से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हाँ, ये बात उनकी ठीक है कि वो किसी सियासी जमात से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन सियासी जमातों को तोड़ने में बहरहाल वो दिलचस्पी जरूर रखते हैं। तो खान साहब को भी चाहिए कि ठीक है, बात कोई नहीं करना चाहता ना करें, हुकूमत से बात करें, सियासतदान आपस में मिल बैठ कर बात करें और किसी ना किसी दिन, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इससे मुराद के महीने लग जाएं, साल लग जाएं, लेकिन बहरहाल बात आपको जमहूरी कुव्वतों से ही करनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल इससे साइड में कर देना चाहिए। उनके पास चाहे जितनी भी ताकत है, चाहे वो जितना भी फैसला कुन वो अपना अमल उनका है सियासत में, इसके बरक्स सियासतदानों को ही आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। देखिए, इसका कोई फ़ायदा खान साहब को हो या ना हो, लेकिन नुकसान बहरहाल नहीं होगा। जहाँ चंद लोग, चंद जमहूरी लोग, सियासी लोग कहते हैं कि नहीं खान साहब को सियासी हुकूमत के साथ, सियासी लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, तो ये भी एहतमाम हो जाए तो हो जाए। एक बात तो पक्की है कि जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं, वो खान साहब के साथ इन 3 पॉइंट पे लगता नहीं कि वो राज़ी हो जाए, क्योंकि ये तीनों उनके खिलाफ जाते हैं। ना उनको आज़ाद और शफाफ इलेक्शन सूट करता है, ना उनको आज़ाद एहतसाब का निज़ाम सूट करता है, और ना ही उनको, हाँ ये एक शायद बात हो इस्टेब्लिशमेंट की अदम मुदाखलत। क्यों? क्योंकि बहरहाल सारे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भी इस चीज़ की शिकार हो चुकी हैं, ये भी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की शिकार हो चुकी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी गड़बड़ रखी है। तो शायद इस एक पॉइंट पर वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अगर ये कहें कि वो किसी नए इलेक्शन की तरफ आ जाएं, मिड टर्म इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी बंदा इक़्तिदार पर जाता है उसको घसीट कर ही उतारा जाता है, वो वैसे कुर्सी नहीं छोड़ता। ये गैर जमहूरी ज़हनियत की अक्कासी है। और बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त अब तक अपने क़याम से लेकर अब तक जो गैर जमहूरी रवैये हैं वही परवान चढ़ते हैं। हाँ, आस्ता आस्ता साथ कुछ जमहूरी शऊर आ रहा है, लेकिन जिस हद तक आना चाहिए उसके ना आने की वजह भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। आप 1972 ले ला, अगर कुल अदवार निकाल लें ना, तो 11 साल सदर यूब के निकाल लें, जनरल यूब के निकाल लें, फिर 2 साल जनरल याहिया के निकाल लें, फिर 11 साल जनरल ज़िया-उल हक के निकाल लें, फिर मुशर्रफ साहब के 9 साल, तो ये देख लें ऑलमोस्ट 50 नहीं तो 45% बन जाता है वो जितना भी अरसा अब तक रहे हैं। क्योंकि आखिर जो चंद साल हैं वहाँ बहरहाल पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती रही है, लेकिन ये जितने भी अदवार जमहूरी आपको नज़र आते हैं उनके पीछे भी आपको ज़ाहिर पता ही है। इसमें सियासतदानों का बहरहाल इतना कसूर है कि ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो आप देख लें जितने भी अदारे हैं उनमें ये रिटायर्ड फौजी अफसरान को लगाते रहे हैं, तो इसमें किन का कसूर है? ना लगाते, स्टैंड लेते, छोटी छोटी बातों से स्टैंड लेना शुरू करते, तो फिर जाकर जो बड़ी मुदाखलत है वो कंट्रोल की जा सकती थी। और एक दिन आना तो इसी तरह है, होगा तो इसी तरह ही कि सारे अपने आइन और कानून की दूध में जाएंगे, वरना जो ओवरऑल पाकिस्तान मुल्क कौम की जो इज्जत होती है
वो बढ़ नहीं सकती, वो कायम नहीं रह सकती। वो लोग दूसरे ममालिक, लोग यानी दूसरे ममालिक आपके साथ रवाबत रखते हैं, मगर आपकी औकात, अहमियत, सीयत उनकी नज़र में कितनी होती है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जिन मुल्क में रूला फला है उन्हीं मुल्कों की बसीत रियासत और वहाँ के अवाम की इज़्ज़त दुनिया जहाँ में की जाती है। बहरहाल देखते हैं कि एक तरफ तो खान साहब का वो जो दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट को ज़ाहिर है जो मौजूदा 5-6 बंदे हैं जिन्होंने खत लिखा है, उन्होंने निकाला है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनका जिक्र भी नहीं है, कहा है कि मुक़्तदरा के साथ भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका वादा इशारा बहरहाल सियासी और जमहूरी लोगों के साथ है। इसमें स्टार्ट में अगर बातचीत होती है तो यकीनी तौर पर ताने जो मुखालफीन उनकी तरफ से आएंगे, देखें जी आप इतने अरसे बाद कहते थे बात नहीं करेंगे तो आप कर ही रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए, ऐसे लोगों से ज़रा फासला रखना होगा। और इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है उनको भी ये नहीं कि वो खान डट के बस खड़ा रहे, डट के खड़ा होना और बातचीत करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। डट के खड़ा आपने होना है रूल ऑफ लॉ के लिए, डट के खड़ा होना है आपने जमहूरियत के लिए, डट कर खड़ा होना है आपने इंसानी हकूक़ के लिए, लेकिन बातचीत तो करनी है ना। आप एक छोटी से छोटी लड़ाई से लेकर कत्लो गारत तक और मुल्कों के दरमियान जंगों तक देख लें, एट द एंड क्या होता है। एक कल की बात है, अभी ईरान इसराइल जंग, अमेरिका और ईरान, अमेरिका के ईरान पर हमले, और आखिर में वो बातचीत की ही तरफ जाएंगे। तो आपने एक ना एक वक्त आप इसमें जल्दी कितनी करते हैं या देर कितनी करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एक ना एक दिन बातचीत के ज़रिए ही आप कामयाबी के दरवाजे खोलते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि इसमें ताने तंज और इस तरह की लोगों बातों से परहेज करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की वजह से खान साहब अंदर है, तो सोशल मीडिया पे देख लें क्या सोशल मीडिया कर रहा है। अगर सोशल मीडिया पीटीआई का कोई मखसूस वो खान साहब की बात को बयान करता है या एस्टेब्लिशमेंट की उन गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ों पर बात करता है, तो इसमें क्या रह जाए। वो कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस पर बात नहीं करती। तो इस चीज़ को बहाना बनाकर कहना कि नहीं आप सोशल मीडिया को बंद कर दें, तो वो, लेकिन इसके अलावा पार्टियों देखें, एक तो सोशल मीडिया सारी पार्टियों का अपना अपना, लेकिन एक जो पाकिस्तानी अवाम है, वो जो बाशऊर तबका है, वो जो नौजवान है, वो जो जेन-ज़ी है, वो अपने लिए अगर कोई बात कर रहे हैं मुल्क में आइन और कानून के लिए, तो वो कौन सा गलत कर रहे हैं। और अगली बात जहाँ कहते हैं कि अक्सर मैं देखता हूँ कि वो जो पाकिस्तान फौज के हमायती पेज हैं तो वो बड़ा अजीब सा लगाते हैं, जी ये सर्वे हो गया 90 से प्लस अपना फौज की कोई मकबूलियत है। तो भाई मेरे 90 प्लस नहीं 100% है। मैं कहता हूँ 99.9%। वो मैं सिर्फ 0.1% इसलिए रख रहा हूँ इसमें कोई थोड़ा बहुत कि होगा कोई बात वक्त, वरना कौन है यार जो अपने मुल्क की फौज से मोहब्बत ना करता हो, प्यार ना करता हो, इतना करता हो। हाँ, लेकिन जो चंद जनरल्स हैं, जो चंद लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करते हैं, गैर आईनी काम करते हैं, लोग उन पे बात करते हैं, उनको और फौज के पूरे इदारे को ये लग लग रख के देखें, फिर आपको इसमें कोई भी ऐसा बंदा नजर नहीं आएगा जो पाकिस्तान की फौज पर कोई एतराज़ करे या कोई तनकीद करे। ओवरऑल बतौर इदारा किसी पॉलिसी से इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन कोई उनसे कोई नफरत का ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये भी वो लोग हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है फॉर एग्जांपल, और उनके बड़े अच्छे तरीक़ात हैं, 1 पेज, आपने अक्सर ये लफ्ज़ बड़ा सुना होगा 1 पेज, हालांकि ये 1 पेज हर दौर में लीरो है और फाड़ के रख दिया 1 पेज को चंद लोगों ने। तो वो जब खुद इक़्तिदार में होते हैं तो उनको 1 पेज नजर आता है और मुखालिफिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी फौज नजर आते हैं। इसी तरह जब वो खुद इक़्तिदार में आते हैं तो वो पहले वाले को एंटी फौज सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। ये सियासतदान बहरहाल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को अपनी आदत तक रखें और इसको सिर्फ मखसूस टोले तक रहने दें। ये जो सोशल मीडिया पर लोग पूरे एक इदारे को सियासतदानों के मुखालिफ या सियासतदानों के मुकाबले में लाकर खड़ा करते हैं या फौज के मुकाबले में लाकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनको कोई शर्मिया होनी चाहिए, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग जानबूझकर कोई ऐसी पोस्टें करेंगे या ऐसे, वो है बड़े कम है
कि जिससे एक तासर मिलता है कि शायद पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान के अवाम या हर अपोजिशन वाला फौज के खिलाफ है, तो ऐसी बिल्कुल ये फजूल लोग बात है, ना कोई इसका सर है ना कोई इसका पैर है। पूरा पाकिस्तान 99.9%, वो भी 1.1% इसलिए रखा है कि मे भी किसी के दिल दिमाग में कोई हो तो वो सिर्फ एक इतना उसको दे दिया है कि 100% बंदा ये ना कहे कि नहीं ऐसे हो नहीं सकता, तो सिर्फ 0.1% लोग ऐसे होंगे जो कुछ उनको अपने खदशात रखते होंगे कोई खिलाफ, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। रूटीन में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट चंद जनरल का नाम है, नीचे चंद ब्यूरोक्रेसी का नाम है। जब आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो जाहिर है आर्मी चीफ उनके साथ चंद बड़े बड़े ISI का सरबराह और चंद जनरल कोर कमांडर होते हैं। जब आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो उसमें मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो जाती है। तो वो उनके खिलाफ, वो जो आयन और कानून के खिलाफ जो काम करते हैं उनके खिलाफ JNZ है और वो कोई गलत नहीं है, वो आयन और कानून की बात करते हैं। तो जब आप आयन और कानून के दायरे में चले जाएंगे तो कोई बंदा भी ये भी बंद कर देगा। और बात अब आखिर में कि बात का ये जो बातचीत करेंगे आपस में सियासतदान, तो इनका कुछ क्या इसमें निकल पाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है। देखें जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उन पे आपको याद होगा कि इक़्तिदार से आने से पहले उन पे फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, तो ये बहरहाल इतना आसान नज़र नहीं आता। और ना ही ये नज़र आ रहा है कि वो बातचीत पर राजी अगर हो भी गए तो वो सिर्फ क्या कहते हैं पानी में मधानी मारना, वो सिर्फ टाइम गुजारी रखेंगे, किसी नतीजे पर पहुंचने की बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल वो कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उन्हें सूट नहीं करता। हाँ, हर उस बंदे को ये बात ज़रूर सूट करती है जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता है, और कौन कौन रूल ऑफ लॉ चाहता है ये पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह जानते हैं। तकरीबन नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।